हेलो स्टूडेंट्स। कैथोड रे बहुत ही कॉमन टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक शुरुआत यहीं से किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को कई बार कैथोड रेज की जो ओरिजिन है वो कहाँ से बनी और वो कैसे पैदा हुई, इसमें थोड़े से डाउट्स या क्लैरिटी नहीं रहती। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि कैथोड रे कैथोड से निकली, कैथोड से निकल के आ रही है। फिर कुछ जगह उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, गैस में से वो पैदा हुई है, कैथोड इधर इधर गया कैथोड रे और एनोड रे इधर गई। तो इसमें कई बार क्वेश्चंस में भले ही नहीं पूछी जाती चीजें, लेकिन ये चीज हमेशा एक डाउट में रह जाती है कि फाइनली कैथोड रे आई कहाँ से है। तो आइए आपको एक दो मिनट में मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि कैथोड रे का मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, वेरी वेरी हाई वोल्टेज लगा देने के बाद हमने यहाँ पर कैथोड बना ली और एनोड बना ली। तो स्टूडेंट को ये चीज क्लियर समझनी चाहिए, कैथोड एनोड में मेटीरियली कोई फर्क नहीं होता। ये दोनों मेटल की प्लेट्स होती हैं, मेटल वायर से कनेक्टेड हैं। बस फर्क ये है, यहाँ पर माइनस वोल्टेज का मतलब बैटरी ने यहाँ अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया है और यहाँ से अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पीछे खींच लिया है। मतलब इलेक्ट्रॉन वायर में से निकलकर नीचे चले गए, बैटरी के थ्रू यहाँ सप्लाई हो गई, यानी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और गैस इसलिए लेनी जरूरी है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो वेरी हाई वोल्टेज की वजह से आप ये पाएंगे थोड़ी थोड़ी गर्मी यानी हीट कैथोड में पैदा होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो एटम्स की जो बाउंड्री है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छिटक कर बाहर आ जाते हैं। उनमें इतनी एनर्जी आने लगती है कि वो वहां से अपना साथ छोड़ देते हैं। यानी ये बात पक्की है, कुछ इलेक्ट्रॉन कैथोड की सरफेस से जरूर निकलेंगे, लेकिन केवल वही कैथोड रे बनाएंगे ये जरूरी नहीं है। इसे कई बार किताबों में थर्म आयनिक एमिशन भी कहा गया है। अब आप सुनिए, यहाँ जो गैस रखी है बच्चों, उसमें भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और उसके भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन तेजी से चल के इसको टकराएगा और यहाँ तेजी से टक्कर होगी, तो नए इलेक्ट्रॉन को वो बाहर फेंक देगा और खुद भी उसमें निकल के आ जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन अपने दोस्त को पैदा करवा देगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी रॉड में, ट्यूब में बढ़नी शुरू हो जाएगी। और फिर ये सारे इकट्ठे चलेंगे एनोड की तरफ। कुछ एनोड में पेनिट्रेट कर जाएंगे जो वायर के थ्रू यहाँ पहुंचेंगे, ये करंट का रूप ले लेगा और बाकी यहाँ ग्रीनिश ग्लो देंगे। ये ग्रीनिश ग्लो फ्लोरेसेंट होता है, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे दिया जाता है। तो जे जे थॉमसन ने इसी बात को गहराई से देखा और ये चीज तभी उसने कही कि गैस की नेचर को बदलकर ये पाया कि इलेक्ट्रॉन, या उसे उस समय इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, उसने कहा इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि गैस कौन सी है। यानी इसमें एक चीज पक्की हो गई, अगर हम चार्ज टू मास रेशियो को गैस के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो हम ये बिलीव करते हैं कि गैस की वजह से ही कैथोड रे पैदा हुई है। यानी इनिशियली यहां से स्टार्ट हुई है बात, लेकिन दे आर ओनली द इनिशियल पॉइंट। मैक्सिमम कैथोड रे पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम द गैस ओनली। और इसी को जब ऑपोजिट करके पढ़ा गया गोल्डस्टीन या अदर साइंटिस्ट द्वारा, तो वहीं से फिर एनोड रेज की पढ़ाई शुरू हुई, जो चीज आप अच्छी तरह जानते हो। तो रिमेंबर दैट कैथोड रेज की जो बेसिक ओरिजिनेशन है वो कैथोड मेटल के हाई पोटेंशियल और वोल्टेज और हीट की वजह से हुई है, बट दे हैव गिवन राइज टू मोर इलेक्ट्रॉन्स which finally constitutes the cathode rays. So I hope this clears the doubt regarding the origin of cathode rays. Thank you.